आयोजन कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं हर सैटरडे संडे को मुझे कहीं ना कहीं कार्यक्रम रहते हैं। देवी जय जी पटेल पधारे हैं, कृपया वो भी आए मंच पर। देवी जय। तो आज मैं नहीं आ पाया जबलपुर, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि माननीय भाई साहब हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और प्रद्युम्न जी आए हुए थे। तो आप दोनों के आने से मुझे लगता है कि कार्यक्रम का पूरा सुचारू उपस्थिति से सब कुछ हमें जो चाहिए थी वो मिल गया होगा, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ होगा। आप सभी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उसके लिए आप सभी आयोजकों को आभार व्यक्त करता हूँ। और चूंकि ऑनलाइन है, इसलिए बहुत कम शब्दों में मैं यही कहूंगा कि परिचय सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का लाभ ये होता है कि हमारे वो माँ बाप जो अपने बच्चियों के लिए, भविष्य के लिए बच्चे का या बच्चियों की तलाश करते हैं, परिचय सम्मेलन के माध्यम से आप दोनों के आने से मुझे लगता है मानसिक रूप से कम खर्चा किए वो अपने बच्चों के लिए बच्चियों का और बच्चियों के लिए बच्चों का चयन कर पाते हैं। तो यह आयोजन अपने आप में एक प्रमुख आयोजन होता है। मेरा मानना है जीवन में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक लक्ष्य का निर्धारण और एक होती है जीवन साथी का निर्धारण। मैं हमेशा कहता हूँ लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य तो आप बार बार बदल भी सकते हैं, लेकिन जीवन साथी बार बार नहीं बदल सकते, इसीलिए इसका सही चुनाव बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सही मैच होना जरूरी है। जैसे आप सोचिए, दूध में अगर आप चावल और शक्कर मिलाएंगे तो खीर बन जाएगी, वहीं से अगर दूध में आप नींबू मिला देंगे तो फट जाएगा। तो जीवन भी ऐसी है, जीवन में हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, और उस व्यक्तित्व के अनुसार उसका पति या उसकी पत्नी का चयन वो नहीं कर पाता, तो जीवन में फिर खटास पैदा हो जाती है, और ये जीवन भर रहती है, जिसे हम बदल भी नहीं पाते हैं। तो मैं सभी माता पिता जो नए बच्चे आए हुए हैं, जो अपना परिचय दे रहे हैं, मैं उनसे सभी से निवेदन करूंगा कि अपना जीवन साथी का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें, बहुत सावधानी से करें। जीवन साथी के चयन से पहले ये देख लें कि कोई ऐसा ऐप तो नहीं है बच्चे में जिससे कि उसका परिवार खराब हो जाए। उसी प्रकार से मैं हाउस हस्बैंड की बात करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे समाज में, हमारे देश में कम है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में बहुत है। चूंकि परिचय सम्मेलन है, इसलिए मैं परिचय सम्मेलन संबंधित बात ही करूंगा। हाउस हस्बैंड क्या होता है कि मैं मान लीजिए मैं नौकरी पर आ गया, तो मेरे लिए हर प्रकार की लड़की देखी जाती है। जरूरी नहीं है कि वो नौकरी वाली देखी जाए, घर वाली भी देखी जाती है। लेकिन जब जब लड़की का चयन होता है, एक लड़की जब नौकरी में आती है, वो कमाना चालू करती है। क्यों कमाना चालू करती है? कि उसके जीवन में भी एक अच्छा जीवन जिए। लेकिन जैसी लड़की मान लीजिए तहसीलदार लड़की बन गई, तो लड़का तहसीलदार या तहसीलदार से ऊपर ढूंढा जाता है। क्यों भाई? जब लड़का तहसीलदार बनता है या मास्टर बनता है या पटवारी बनता है, तो एक सामान्य परिवार, घर चलाने वाली लड़की ढूंढी जाती है। तो जब लड़की अच्छी पोजीशन में आती है, तो सामान्य घर चलाने वाला लड़का क्यों नहीं ढूंढना चाहिए? हम हमेशा अपनी बच्चियों के लिए ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो बच्चियों से ऊपर हो। हम ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? मेरा रिक्वेस्ट है कि हाउस हस्बैंड, मैंने कई ऐसे घर देखे हैं। अगर बच्ची अच्छी जगह पर है, बच्ची अच्छी जगह नौकरी कर रही है, तो ऐसा लड़का ढूंढिए जो उस बच्ची के जीवन में सहायक बन सके, सहयोगी बन सके, उसका जीवन साथी बन सके। तो हमें जीवन साथी का चुनाव करना है। तो हाउस हस्बैंड एक नई कल्पना है, जिसमें जिस प्रकार से बच्चियां एक कमाने हुए लड़के के साथ उसके परिवार को चलाती है, उसी प्रकार लड़का कमाने वाली लड़की के साथ उसके परिवार को चला सकता है, अपने बच्चों की देखभाल कर सकता है, माता पिता की देखभाल कर सकता है। तो हाउस हस्बैंड एक कल्पना है जिसे मैं चाहता हूं कि अब समाज इस ओर आगे बढ़े, और बच्चियां जो कमा रही है उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि कमाने के बाद अगर लड़का काम वाला मिल जाता है, तो पहले उनकी ट्रांसफर को एक जगह करना है, पोस्टिंग एक जगह होनी चाहिए। फिर बच्चे के साथ परेशानी आती है, फिर माँ बाप परिवार के साथ परेशानी आती है। तो आप एक अच्छा पति देखिए जो आपके जीवन में सहयोगी बन सके, साथी बन सके। चूंकि ऑनलाइन है, इसलिए मैं अधिक लंबी बात नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा माँ बाप से कि जिस प्रकार आप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा दामाद, बहुत अच्छा परिवार चाहते हैं, उसी प्रकार जो बेटी आपके घर में आ रही है, उसके लिए भी एक अच्छा माँ बाप और एक पिता के रूप में अपनी भूमिका अदा करिए। हमारे यहाँ झगड़े इसी बात के हैं कि हम बेटी के लिए तो बेस्ट घर चाहते हैं, माँ बाप उसके सास ससुर को चाहते हैं कि उस माँ बाप की भूमिका अदा करें। लेकिन जब किसी की बेटी हमारे घर में आती है, तो हम उससे सास ससुर का बिहेव करते हैं। इसी कारण से झगड़े उत्पन्न होते हैं। हमारे विचार बेटी के लिए और बहू के लिए जब एक समान होने लगेंगे, तो मेरा मानना है कि हम चीजों को अच्छी जगह कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी मुहिम जो दीदी उमा भारती जी भी चला रही है नशे को लेकर, मैं उसी में कहना चाहता हूं कि हम हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। हम कहते हैं बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। लेकिन आज का समय जो मैं देख रहा हूं गांव गांव में
नशा की संगत इतनी बढ़ती जा रही है, बीड़ी सिगरेट शराब की संख्या बच्चे इतने यूज कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा ये कहना है अब 21वीं सदी में, कि हम कहते थे कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, अब मैं कहता हूं कि इस नशे से, इस शराब से, इस जुआ सट्टा से अपना बेटा नहीं बचाओगे तो बहू किसके लिए लाओगे। तो आज की आवश्यकता है कि हम बेटी के साथ साथ बेटे पे भी उतना फोकस करें। बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बेटों को भी हम फोकस करें, तो ही हम सही तरीके से एक व्यक्तित्व तैयार कर पाएंगे अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। मैं अधिक बातें ना करते हुए, चूंकि कार्यक्रम बहुत लंबा खिंच गया होगा और ऑनलाइन मैं अपनी बातें रख रहा हूं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा पूरे आयोजन कमेटी को, जिन्होंने मुझे भोपाल से बैठकर भी मौका दिया, इस टेक्नोलॉजी को जिसने मुझे आपके पास ना रहते हुए भी आपके पास उपस्थित किया, और उन सभी बच्चों को जिन्होंने आकर आज परिचय दिया कि उनका उज्जवल भविष्य बने और उन्हें सही जीवन साथी मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अवंती बाई अमर रहे, स्वामी ब्रह्मानंद अमर रहे। धन्यवाद।